खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में निजी अस्पतालों के बेड के दर और होम आइसोलेशन खत्म करने के एलजी अनिल बैजल के आदेश पर सहमति नहीं बनी है। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बैठक शाम को 5 बजे दोबारा होगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में केवल 24% बेड को सस्ता करने की सिफारिश की थी, जबकि दिल्ली सरकार ने कम से कम 7% बेड को सस्ता करने को कहा था और इसी पर सहमति नहीं बन पाई है, जिस पर शाम को फिर से चर्चा होगी। इसके अलावा सिसोदिया ने बताया कि बैठक में होम आइसोलेशन खत्म करने के संबंध में भी एलजी अनिल बैजल के कल के फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया। इस पर भी कोई फैसला नहीं हो पाया है। आपको बताते चले कि इससे पहले दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी अनिल बैजल को क्वारंटीन पर दिए गए आदेश का विरोध किया था। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया है कि अब दिल्ली में कोई भी कोरोना पॉजिटिव होगा उसको कम से कम 5 दिन क्वारंटीन सेंटर में जाना जरूरी होगा। तो एक बार फिर दिल्ली सरकार और एलजी अनिल बैजल आमने सामने नजर आए हैं, जहां अनिल बैजल ने कहा कि अब दिल्ली में क्वारंटीन सेंटर में 5 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा, तो वहीं दिल्ली सरकार कह रही है इसके लिए बेड की व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अभी अस्पताल प्रशासन तैयार नहीं है, ये केजरीवाल सरकार कह रही है। वही मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह बयान दिया है। ज्यादातर मरीज घर में ही रहकर ठीक हो रहे हैं, केजरीवाल सरकार ने यह बात कही। केंद्र सरकार ने प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल्स के कुछ बेड्स को जो सस्ता करने का प्रस्ताव सिफारिश भेजी थी, उस पर चर्चा होनी थी और उस पर फैसला होना था और उसके बाद उसको दिल्ली सरकार को आगे करना था। और दूसरा, कल एलजी साहब ने जो केंद्र के दबाव में आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में कोरोना मरीजों को सबसे पहले 5 दिन के लिए सब मरीजों को होम क्वारंटाइन कर दिया जाए, होम क्वारंटाइन खत्म कर दिया जाए और उन्हें और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेता पीएल पूनिया जुड़ चुके हैं। पीएल पूनिया जी, जिस तरीके से एक बार फिर दिल्ली में दिल्ली सरकार और अनिल बैजल उपराज्यपाल आमने सामने नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ अनिल बैजल कह रहे हैं कि सभी को अस्पताल में भर्ती किया जाए, 5 दिन का क्वारंटीन किया जाए, तो वहीं दिल्ली सरकार अभी अपने इंतजामों। देखिए, वैसे प्रधानमंत्री से लेके और सभी लोग, इसमें मुख्यमंत्री भी, एलजी भी, सब लोगों ने कहा है कि कोरोना से सब मिलके लड़ाई लड़ सकते हैं, उसको जीत सकते हैं, लेकिन आपस में अगर लड़ते रहे तो कोरोना हावी हो जाएगा जी। ये कहने को तो सब कहते हैं, लेकिन वास्तव में दिल्ली में कुछ और देखने को मिलता है। निरंतर एक ऐसा संदेश दिया जाता है, चाहे भाजपा की जो नगर निगमें हो, चाहे एलजी का हो, वो सरकार के साथ कहीं ना कहीं सहयोग करते हुए नजर नहीं आते हैं। और ये अगर किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है और वो पॉजिटिव आता है, किसी तरह से टेस्ट करा लिया, तो उसको कहा जाए कि आप इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहिए और सरकार के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए उसमें रहिए, तो ये नहीं ठीक है। मैं समझता हूँ कि पहले की जो व्यवस्था थी वर्तमान हालातों को देखते वो ठीक थी। और एलजी केवल वो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नहीं है, बल्कि वो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के मुखिया के रूप में भी देखे जाते हैं, उनको अधिकार सब पूरे दिए हैं। तो ये आदेश जारी करने से पहले उनको ये भी समीक्षा करनी चाहिए थी कि जो मैं आदेश दे रहा हूँ उसका पालन किस तरह से होगा, क्या हमारे पास बेड्स उतने अवेलेबल है। केवल आदेश पारित करने से तो ये लगता है कि जैसे उनको परेशान करने के लिए, उनको बाधा उत्पन्न करने के लिए ये सब पूरा किया जा रहा है। इसमें राजनीति टोटल हो रही है, वो किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए।
जी पुनिया जी, लेकिन लगातार अनिल बैजल कह रहे थे कि हम जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इससे पहले भी जब अस्पतालों में केवल दिल्ली के लोगों के इलाज की बात कही गई थी, तब भी अनिल बैजल ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इस फैसले को बदल दिया था कि सभी लोग दिल्ली में अब इलाज करवा सकेंगे। तो लगातार ये जो आमना सामना वर्सेस चल रहा है, दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल का, वो इस कोरोना संकट काल में कितना सही होगा? क्योंकि इस वक्त हम सबको एक साथ इस काल में निपटने की जरूरत है, साथ होकर इससे लड़ने की जरूरत है। हमारा कहना ये है जी कि अनिल बैजल जी ठीक कह रहे होंगे, लेकिन वो जिस एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं और जिनकी तरफ से वो चला रहे हैं, मुख्यमंत्री और बाकी सब राज्य सरकार, उनसे राय मशवरा तो कर लिया करें। वो मान लिया कि उनको अधिकार है, लेकिन अधिकार ऐसा तो इस्तेमाल करें जिसका पालन हो सके। और अगर किसी को कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो हट्टे कुट्टे हैं, उसको इम्यूनिटी पूरी है, तो वो तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा। वो जरूरत इस बात की है कि वो दूसरों को ना फैलाएं और इसलिए अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रखें ताकि दूसरों तक ना फैलाएं, क्योंकि उनको पॉजिटिव है लेकिन उसको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके इम्यूनिटी सफिशिएंट है। तो उनको भी अगर क्वारंटाइन सेंटर में दिया जाएगा, मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। पूरी जी, इसके अलावा भी अगर हम कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो अन्य राज्यों में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है, चाहे अपना राज्य हो जहां पे अपना प्रशासन, अपनी सरकार हो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश हो। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस का इतना रुख दिखने को साफ नजर नहीं आ रहा, इतनी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। कभी कभी ऐसा होता है राहुल गांधी सड़कों पर निकल जाते हैं, तस्वीरें आ जाती है, हम देख लेते हैं ट्विटर हैंडल पर, लेकिन इसके अलावा नहीं। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस रसोई के नाम से पूरी सब जगह एक्टिव थे, और इंडियन यूथ कांग्रेस का दिल्ली में अभी तक लास्ट तक ये सब पूरा खाद्यान्न वितरण का, खाना वितरण का ये सब पूरा चल रहा है। अगर कोई दिखाई दे रहा है तो इंडियन यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी वही तो दिखाई दे रही है, बाकी कहाँ दिखाई दे रहा है जी। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी दिखाई नहीं दे रही है, ये मैं नहीं समझता हूँ कि सही स्टेटमेंट है। जी जी पुनिया जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसके साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लगातार दिल्ली में इस वक्त जैसे जैसे मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो तीखी तकरार है वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं। कोशिश दोनों की तरफ से यही की जा रही है कि इस वक्त दिल्ली को बचाया जाए, इस ग्राफ को रोका जाए, लेकिन आमने सामने दोनों आ गए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं समझता हूं कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह एलजी साहब ने जो फैसला लिया है होम क्वारंटाइन सेंटर में जाने के लिए, उनकी मंशा यही है कि जिस तरह दिल्ली में कोरोना फैल रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, तो सही तरीके से उनका ट्रीटमेंट हो, और जब इंडिकेशन आ जाए, जब कोई पॉजिटिव हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट सही मिल जाए, यही उद्देश्य है। मेरा इसमें इतना कहना है कि एलजी साहब को ये बात पता है और इस चीज को संज्ञान में भी लेंगे कि बाई चॉइस ही हो जाए ये अगर, तो ज्यादा अच्छा है। जिसके पास जगह है तो वो अपनी जगह कर ले, और दिल्ली में बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जहाँ पर दो एक एक कमरे के में लोग, पूरा परिवार रहता है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए एलजी साहब ने फैसला लिया है। मुझे लगता है बात दिल्ली की जब हो रही है, दिल्ली के लोगों की हो रही है, तो सबको साथ मिलकर एक जगह बैठकर बातचीत करनी चाहिए, समझना चाहिए, एक दूसरे का व्यूज जो है वो समझने की जरूरत है। क्योंकि बात तो दिल्ली की हो रही है, चाहे उपराज्यपाल दिल्ली के ही हैं वो, और मुख्यमंत्री भी दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन आपस में ही इस तरह लड़ते रहेंगे तो फिर दिल्ली की जनता कैसे जीतेगी इस कोरोना से? मुझे लगता है इसमें लड़ने की बात नहीं है। पहली हमारी प्राथमिकता है लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की जान बचानी, और इसी में केंद्र सरकार ने भी जो दखल दिया है, जिस तरह से दिल्ली में हालात थे, टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, ज्यादा टेस्टिंग, आज 169 सेंटर्स जो टेस्टिंग के खोले गए, लोगों को फ्री टेस्ट दे रहे हैं, 6 लाख टेस्ट हो जाएंगे। लोगों को पैनिक था कि जब टेस्ट नहीं हो पा रहे थे, सिम्टम्स आते थे, आज 169 सेंटर्स पर वो काम शुरू हो गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ एलजी साहब ने जो फैसला लिया है तो लोगों के हितों को ध्यान में रखते लिया, लेकिन मेरा इसमें ये कहना है
कि अगर इसमें जिन लोगों के पास अपनी जगह है, जो लोग अपने बड़े घर हैं जिनके पास, वो बाई चॉइस भी होम क्वारंटाइन रह सकते हो। मुझे लगता है एलजी साहब सोचेंगे, हो सकता है शाम तक इस चीज पर वो रिवाइज भी करें इस फैसले को।